बादशाह और 7 शहजादियाँ। एक बादशाह था, इसकी 7 लड़कियाँ थीं। वो इन 7 से बेहद मोहब्बत करता था और इनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरख्वान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर इसको 4 गाँव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फ़ी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने इसको काफ़ी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा, मैं आपको अमृति की तरह चाहती हूँ। इसको भी बादशाह ने बहुत ज़मीन जायदाद दे दी। इस तरह वो सब से पूछता गया और सबको मालो दौलत मिलती रही। 7वीं लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो इसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज़ हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, और कभी यहाँ कदम ना रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बिरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं। इसने इन परों को जमा किया और एक छोटी सी पंखिया बना ली। छोटा पंखा जो हाथ से जल सकते हैं और गर्मी में इसी पंखे से हवा लेती थी। फिर दूसरे दिन इसको और पर मिल गए। इसने बहुत सारे पर इकट्ठे किए और कई पंखियाँ बना ली और जंगल के किनारे सड़क के पास जाकर बैठ गई। अपना चेहरा चादर से ढाँप लिया। लोग आते गए और पंखियाँ खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पंखियाँ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार शहजादे का इधर से गुजर हुआ। इसने इतने खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे। सारे खरीद लिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? इसने कोई जवाब ना दिया। इसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि इसने कभी काम नहीं किया था। पंखियाँ बनाने में इसकी उंगलियाँ ज़ख्मी थीं। शहजादा इसके पीछे जंगल आ गया और जब इसको पता चला कि वो शहजादी है और सज़ा काट रही है तो बहुत गमज़दा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस आ गया और वालिदैन से सारा माजरा कह सुनाया। इन लोगों को भी दुख हुआ और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए। दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन इसने शहजादे से कहा, वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है और इनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने ज़बरदस्त दावत का इंतज़ाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतज़ाम आप देखिए, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूँगी। सारे मेहमान आ गए। कई दस्तरखान एक साथ सामने बैठे तो इनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। इसने नकाब पहन रखा था। बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक के थी। तब इनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बुलाकर यूं बगैर नमक का खाना खिलाया गया। तब छोटी शहजादी ने अपना नकाब हटाई और कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था मैंने, नमक के बगैर किसी चीज़ में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर इसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाया लिया और इसकी आंखें बार आईं। बेटी से माफ़ी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, आप परेशान ना हों, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी माफ़ी मांगी और गले लगाया और शहजादी ने सबको खुले दिल से माफ़ कर दिया, मगर इन सब को एहसास दिलाया कि वो गलती पर थे।